नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। आइए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सभी का राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश के फेसबुक लाइव पेज पे मैं सत्यम सिंह हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, वो है हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम विद योगा। आज के टाइम में हेल्दी रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आदमी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है तो वो उसका स्वास्थ्य है, उसका हेल्थ है। और हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसका बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम योग के साथ अपनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बूस्ट करेंगे, इन्हीं चीज़ों को योगासन, प्राणायाम और कुछ टिप्स के माध्यम से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अपनी कमर सीधी कर लेंगे। किसी भी आसन जैसे सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएंगे आराम से। कमर हमारी सीधी, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाने के लिए आपके हाथों में जो उंगलियां हैं उसमें अंगूठा और पहली उंगली जिसे तर्जनी बोलते हैं इसको मिला लेंगे, बाकी उंगलियां बिल्कुल सीधी। आंखों को सहजता से बंद कर लेंगे। मन शांत, शरीर स्थिर। उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। भावना करेंगे सूर्य से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है, दिव्य तरंगे निकल रही हैं, वो हमारे शरीर के रोम रोम में प्रवेश कर रही हैं। हमारा पूरा शरीर सूर्य की ऊर्जा से ऊर्जावान बन रहा है, स्वस्थ बन रहा है। इसी भावना के साथ गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम का 3 बार उच्चारण हमारे साथ साथ। ओम इस विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है, असीमित ऊर्जा का स्रोत है। हमारा शरीर असीमित ऊर्जा का केंद्र बने, स्वस्थ बने, ऊर्जावान बने। इसी भावना के साथ 3 बार ओम का उच्चारण साथ साथ। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे। चेहरे की, आंखों की हल्की हल्की मसाज। मित्रों, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे ही हम रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। और ये क्षमता आपके शरीर में जितनी अच्छी होगी, जितनी अधिक होगी, आपका शरीर उतना ही मजबूत बनेगा। तो इसके लिए 2 चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती हैं। पहली चीज आपका खान पान, आप जो भी चीजें खा रहे हैं उनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। और दूसरी चीज कि आपका जो जीवन शैली है, आपकी जीवनचर्या है, वो किस तरह की है। तो उसमें कई सारी चीजें आती हैं। जो आप डेली रूटीन आपका होता है वो होता है, आप किस तरह के अभ्यास करते हैं, क्या एक्सरसाइजेज करते हैं जिनसे आपके शरीर के जो पार्ट्स होते हैं वो फिट रहते हैं। और खान पान की बात करें तो उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, जैसे हमारे शरीर को नीड होती है उस तरीके का हमें आहार भी लेना होता है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम सिंह है और मैं जिला बहराइच का रहने वाला हूँ। मेरा योग केंद्र लखनऊ के अंदर और बहराइच के अंदर चलता है, जिसका नाम टेक सत्यम योगा इंस्टीट्यूट है। पिछले 5 वर्षों से मैं योग के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य कर रहा हूँ
इसके अलावा अखिल भारतीय योग शिक्षक महासंघ के अंदर में उत्तर प्रदेश का कोषाध्यक्ष भी हूँ और इस संघ के माध्यम से योग के क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है। क्लासेज भी हम लोग की ऑनलाइन ऑफलाइन चल रही है जिससे लोग को योग के बारे में अवेयर किया जा सके। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि राजमाता अहिल्या योग केंद्र के माध्यम से मैं आप सभी के बीच में फेसबुक लाइव के माध्यम से आया हूं और अपने विचार आप सभी के साथ शेयर करने का मुझे मौका मिला है। आइए स्टार्ट करेंगे। तो अपने आप को एक्टिव करने के लिए जो सबसे पहली चीज होगी वो हम करेंगे वार्म अप। वार्म अप आपको पता है कोई भी स्पोर्ट्स हो, उस आउटडोर स्पोर्ट्स जो हम फील्ड में खेलते हैं तो उसके लिए अपने शरीर को रेडी करना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से योग जो है, योग के अंदर फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज होती हैं। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। तो इन चीजों को करने के लिए अपने शरीर को सबसे पहले हम तैयार करेंगे। तो तैयार करने के लिए वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने के लिए हम खड़े हो जाएंगे। आइए दोनों हाथों को सामने और फिर धीरे धीरे अपने लेफ्ट में रखेंगे। इसके बाद राइट लेग पीछे ले आएंगे और दोनों पैरों को पीछे लाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। अब हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को सामने, एक पैर को धीरे से ओपन करेंगे, फिर दूसरे को करके खड़े हो जाएंगे। तो वार्म अप में बहुत सारे अभ्यास हैं, जैसे इसके अंदर हम जॉगिंग कर सकते हैं, स्टैंड जॉगिंग या एरोबिक कार्डियो कर सकते हैं। तो कुछ अभ्यास जिससे हमारा शरीर जो है वो रेडी हो जाए। जैसे लोहा जो होता है उसे आकार देने के लिए उसे गर्म करना पड़ता है। गर्म करने के बाद आप लोहे को जिस आकार में ढलना चाहे उस आकार में ढल जाता है। इसी तरीके से जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर अभी इनएक्टिव है, इसे एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे गर्म करना पड़ेगा और गर्म करने के लिए वार्म अप सबसे अच्छा माध्यम है। तो आइए वार्म अप करेंगे। वार्म अप कुछ अभ्यास हैं। सबसे पहला जो अभ्यास हम करेंगे उसे बोलते हैं स्टैंड जॉगिंग। हम जहाँ पे खड़े हैं बस उसी जगह पे हमें हल्का हल्का जॉगिंग करना है, इस तरीके से। रिलैक्स हो जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस और अपने शरीर की जो थकान है उसको नासिका के माध्यम से बाहर निकालेंगे। नाक से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए और मुख से धीरे धीरे निकाल दीजिए। आइए अगला वार्म अप जो हमारा है वो है जंपिंग। हम जहाँ पे खड़े हैं बस उसी जगह हल्का हल्का जंपिंग करना है। दोनों हाथों को कमर पे और फिर धीरे धीरे हम जंप करेंगे। रिलैक्स। इसके बाद जो अगला अभ्यास है वो अपने लेग्स पोर्शन के लिए करेंगे। हमारे शरीर के अंदर जो हमारे लेग्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो हमारे पैर मजबूत बने, इसके लिए कुछ एरोबिक फॉर्म है जिसको हम करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे। इसके बाद पैरों का मूवमेंट हमें आगे और पीछे करना है। इसके बाद हम लोग लेफ्ट और राइट में मूव करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद लेफ्ट एंड राइट, इसको क्रॉस वेरिएशन बोलते हैं। रिलैक्स। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस और उस सांस को धीरे धीरे नासिका से खींचते हुए मुख से बाहर निकालेंगे।
आइए अगला अभ्यास हम करेंगे, अगला और लास्ट वार्म अप, जिससे हमारा शरीर पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। ये जो अगला अभ्यास या अगला वार्म अप मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिन लोगों का वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है या जिनको अपने वजन से जुड़ी कोई समस्या है, या ऐसे लोग जिनमें कैलोरी जरूरत से ज्यादा बनी है और वो उस कैलोरी को बर्न करना चाह रहे हैं, क्योंकि वेट को लॉस करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो अपने शरीर की जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है उसे बर्न करके आप अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, या अगर आपका वेट ज्यादा है तो उसे आप रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो आइए इस वार्म अप को बोलते हैं बटरफ्लाई वार्म अप। बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। कैसे करेंगे, इसमें अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पैरों के बीच स्पेस करेंगे, इसके बाद पैरों को पास में लाएंगे और हाथों के बीच स्पेस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग 20 टाइम करेंगे, आराम आराम से स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। एक बार पुनः लंबी गहरी सांस, और उस सांस के माध्यम से शरीर को शिथिल करेंगे। दोनों हाथों को रब करिए, आपस में दोनों हाथों का घर्षण करिए, चेहरे की आंखों की हल्की हल्की मसाज। आइए बैठ जाएंगे अपने स्थान पे आराम से। मित्रों, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए जो शुरुआती चीजें आपको करनी है वो सबसे पहले आपको वार्म अप करना है। वार्म अप से आपके शरीर से पसीना निकलेगा, और आपको पता है कि पसीने के माध्यम से हमारे शरीर की जो गंदगी होती है वो निकलती है। अगर आप सुबह सुबह अपना इस तरीके से अभ्यास के माध्यम से या वार्म अप के माध्यम से पसीने निकालते हैं तो आपको स्किन से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ साथ आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी, और आपका जो हार्ट होगा वो मजबूत बनेगा। ये इतने सारे बेनिफिट हैं। इसके अलावा जो वार्म अप होता है वो हमारे शरीर की जितनी भी मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, उनको स्ट्रेच करने का काम करता है, उनको एक्टिव करने का काम करता है, जो कि हमारे शरीर की मजबूती के लिए बहुत ही जरूरी है। शरीर की मजबूती के लिए और भी अभ्यास हैं जो हमारे शरीर को मजबूत करने, मन को मजबूत करने के साथ साथ हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो क्षमता हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए कार्य करती है, वो भी मजबूत होती है। तो उसके लिए भी हम कुछ अभ्यास करेंगे। तो आइए कुछ सूक्ष्म व्यायाम आप अपने हाथ पैरों के लिए करेंगे, जिससे हमारे हाथ पैरों की जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो। सबसे पहले पैरों के लिए करेंगे। पैरों को सामने फैलाएंगे, दोनों हाथों को आप बगल में आराम से रख सकते हैं अपने सपोर्ट के लिए। इसके बाद पैरों के पंजों को डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, आपको आराम आराम से करना है, धीरे धीरे। इसके बाद पैरों का मूवमेंट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिंगर्स की ग्रिपिंग कर लेंगे। इसके बाद हाथों के लिए हाथों की फिंगर्स की ग्रिपिंग करेंगे इस तरीके से, जैसे शेर सुबह सुबह अपना वार्म अप करता है पंजों के लिए। इस वार्म अप से फायदा कि हमारी जो भी फिंगर्स हैं वो आपकी एक्टिव बनेंगी, मजबूत बनेंगी। इसके बाद मुट्ठी को कसकर बांधना है, खोलना है। इसको मुष्टिका बंद अभ्यास भी कहा जाता है। इसके बाद मुट्ठी कसकर बांधेंगे और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ये हमारी कलाई के लिए, रिस्ट के लिए बहुत ही अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। इसके बाद अपने शोल्डर के लिए करेंगे। इसको बोलते हैं शोल्डर मूवमेंट या स्कंद संचालन अभ्यास। बहुत ही बढ़िया है। कंधे से जुड़ी समस्याएं जो होती हैं वो आम समस्या है,
तो इन आम समस्याओं को दूर करने के लिए हम स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को अपने कंधों पे रख लेंगे आराम से। इसके बाद धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे। तो ये हमारे हाथ, पैर और कंधों के लिए अभ्यास हो गया। इसके बाद जो और शरीर के जो हमारे पार्ट्स हैं उनका अभ्यास हम आसनों के माध्यम से करते चलेंगे। तो आइए अपने शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत करने के लिए पहला आसन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खड़े होकर जो अभ्यास किए जाते हैं अपने शरीर को, खड़े खड़े आप, अगर आपके पास कम स्पेस है या आप बाहर हैं, फील्ड में है, जॉगिंग या रनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम में आप कौन से ऐसे अभ्यास कर सकते हैं जिनसे आप अपने शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। तो खड़े होने स्टैंडिंग जो वेरिएशन होते हैं, स्टैंडिंग पोज होते हैं, उसमें बहुत सारे अभ्यास हैं जो आपके शरीर को फिट रखने के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जैसे सबसे पहला जो हमारा आसन है उसे हम बोलते हैं ताड़ासन। तो ताड़ासन जो होता है, आपको पता है ताड़ासन जो हमारी प्यूटरी ग्लैंड होती है उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। इस आसन से आपके शरीर की जो भी मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच होती हैं। इसके अलावा ये आसन हमारी पर्सनालिटी को बढ़िया बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। जिन लोगों का शरीर जो है वो बेडौल हो गया है उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। इससे आपका शरीर एक अच्छी सीक्वेंस में आता है, जहां भी इस तरह फैट होता है वो फैट रिड्यूस होता है, और इस आसन से हमारे शरीर का जो तनाव होता है वो बहुत तेजी से रिड्यूस होता है। तो आइए करेंगे इस अभ्यास को। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके चलेंगे, पंजों को लॉक किया, पंजों को धीरे धीरे उल्टा करेंगे। इसके बाद लंबी गहरी सांस के साथ शरीर को ऊपर आकाश की ओर खींचेंगे। हमारे शरीर का जो भी वेट होगा, जो भी भार होगा, वो पैरों के पंजों पे। कुछ देर इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस। ये हमारा ताड़ासन, पहला अभ्यास इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। ये आसन बहुत ही आसान है और हर एज ग्रुप का व्यक्ति इस आसन को कर सकता है। ये बच्चों के लिए जितना फायदेमंद है उतना ही बूढ़ों के लिए भी। इस आसन से आपका जो शरीर में दर्द होता है, तनाव होता है, या अक्सर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है हमारी नसों के अंदर, ये भी इस आसन के माध्यम से रिड्यूस होती हैं। इसके बाद इसी आसन से हम कनेक्ट करेंगे अगला अभ्यास हमारा, जिसको बोलते हैं हम तिर्यक ताड़ासन। बहुत ही बढ़िया अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन। ये हमारे पेट के लिए और साइड फैट के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। आपको पता है कि अगर आपका पेट बढ़िया हो तो आप 90% बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो योग में एक विधि होती है संत प्रचालन विधि, जिसके अंतर्गत तिर्यक ताड़ासन को रखा गया है। ये पेट के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम बढ़िया बनता है। तो कैसे करेंगे, दोनों पैरों के बीच में स्पेस कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद धीरे से दोनों हाथों को ऊपर लेके चलेंगे, लॉक किया, पंजों को उल्टा किया, यानी पंजे हमारे आकाश की ओर। इसके बाद धीरे धीरे हमें क्या करना है, लेफ्ट में चलना है, इस तरीके से डाउन करेंगे। धीरे धीरे वापस। अब हम लोग राइट साइड चलेंगे धीरे धीरे आराम से। धीरे धीरे वापस और सामान्य अवस्था। तो तिर्यक ताड़ासन में आप लेफ्ट और राइट में अच्छी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। इस स्ट्रेचिंग से फायदा ये होगा कि आपका अगर कमर बढ़ा हुआ है, जैसे आपकी कमर 30-32 की बजाय 34-36, 38-40 ऐसे बढ़ रही है, कमर बढ़ रहा है, तो उस साइड फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। इसके अलावा अगर पेट से जुड़ी समस्या है तो उसके लिए भी तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। अगला अभ्यास जो हम लोग करेंगे वो हमारे
मेंटल डिजीज के लिए है, इसके साथ साथ जो हमारे शरीर का बैलेंस है उसके लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। इस आसन को बोलते हैं वृक्ष आसन या ट्री पोज। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अपने एक पैर को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद जो आपका अपोजिट लेग है उसे लगा लेंगे अच्छे से और फिर धीरे से दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा। फोकस आपका सामने किसी एक पॉइंट पे। धीरे धीरे वापस अपोजिट साइड से सेम प्रोसेस करेंगे। कुछ अभ्यास ऐसे हैं जिन्हें आपको दोनों साइड से करना है, इसलिए उन्हें दोनों साइड से करने पे आपको फायदा मिलेगा। अगर आप इसी आसन को अगर केवल एक साइड से करेंगे तो आपके एक लेग को फायदा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। इसीलिए जब भी अभ्यास करिए तो पूरी तरीके से करिए। आइए अपोजिट लेग से भी सेम प्रोसेस करेंगे। धीरे धीरे वापस। तो ये 3 अभ्यास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और वृक्षासन, ये आसन ऐसे आसन हैं जो आप कहीं भी कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेस बहुत अच्छा है तो भी कर सकते हैं, कम स्पेस है तो भी आप कर सकते हैं, और हर एज ग्रुप का आदमी कर सकता है। सबसे खास चीज ये है, इससे हमारा जो शरीर है वो फिजिकली फिट बनेगा। आइए कुछ और अभ्यास हैं जो युवाओं के लिए हैं, जिनके अंदर जबरदस्त एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी को एक सही दिशा दे सकते हैं इन आसनों के माध्यम से। तो आइए अगला अभ्यास हमारा है, इसको हम बोलते हैं वीरभद्रासन या वॉरियर पोज। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको 2 तरीके से ये अभ्यास है जो आप कर सकते हैं। वीरभद्रासन जो सबसे फेमस पोज है उसको हम सबसे पहले करेंगे। ये आसन हमारे लिए कई तरीकों से फायदेमंद है, पहले हम करेंगे फिर इसके फायदों के बारे में जानेंगे। आइए वीरभद्रासन करेंगे। इसके लिए देखिए 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से आप पैरों के बीच में स्ट्रेचिंग कर लेंगे, दोनों हाथों को कमर पे आराम से रखेंगे। इसके बाद में फिर धीरे से दोनों पैरों के पंजों को लेफ्ट में मूव करेंगे इस तरीके से, और आगे का जो लेग है इसको धीरे धीरे डाउन करेंगे और पीछे वाले लेग को हल्का सा फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर आकाश की ओर, और आपका पूरा फोकस आकाश की ओर। धीरे धीरे वापस। ये इसका बहुत ही फेमस वेरिएशन है। एक तरीका और है, अगर आपको ये तरीका कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा है या आपको करने में समस्या है या आपकी एज बहुत ज्यादा है, तो इसका एक दूसरा तरीका है जिस तरीके से आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। एक पैर को आगे रखिए, दूसरे पैर को पीछे रखिए, फिर धीरे से आप, ये 90 डिग्री होता है, आप अपने हाथों को 80 डिग्री में फोकस करेंगे और आपका जो फोकस होगा वो आपके हैंड इधर इंडिकेट कर रहे हैं, उधर ही आपको अपना फोकस बनाए रखना है। धीरे से बैक होंगे। इसके बाद अपोजिट साइड से सेम प्रोसेस। धीरे से वापस। तो ये वीरभद्रासन के 2 वेरिएशन, पहला वेरिएशन बहुत ही इफेक्टिव है और दूसरा वेरिएशन भी बहुत ही इफेक्टिव है। दोनों में एक डिफरेंस है। पहला आसन आप देख रहे हैं उसमें आप प्रणाम की मुद्रा बना रहे हैं और आपका जो फोकस है वो ऊपर आकाश की ओर है, और जो दूसरा वेरिएशन है उसमें आपका फोकस 90 डिग्री की बजाय यानी ऊपर की बजाय थोड़ा सा आगे है। इन दोनों का अलग अलग महत्व भी होता है। वीरभद्रासन में और भी बहुत सारे वेरिएशन हैं जिनका हमें अलग अलग तरीकों से फायदा मिलता है। ये आसन हमारे चेस्ट को एक्सपेंस करने के लिए बहुत बढ़िया है। आपको पता है कि अगर आपका चेस्ट अच्छे से एक्सपेंस होता है, अच्छे से विकसित होता है, तो आपको श्वास से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी, और श्वास से जुड़ी समस्या नहीं है तो आपकी शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता अपने आप बेहतर बनेगी। दूसरा, ये स्पाइनल कोड जो हमारा है, बैकबोन, इसके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। हाथ पैरों की मसल्स के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। इसके साथ साथ अगर मस्तिष्क से जुड़ी कोई समस्या है, मतलब अगर आपकी ध्यान शक्ति वीक है
कंसंट्रेशन आपका वीक रहता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है वीरभद्रासन, क्योंकि जब आप ऊपर हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेके आते हैं और फोकस ऊपर आकाश की ओर रखते हैं तो इससे आपको मेंटल डिजीजेस को कवर करने में हेल्प मिलती है। तो ये कुछ स्टैंडिंग वेरिएशन थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कौन कौन से अभ्यास है जिनसे हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। तो आइए अगले अभ्यास को करेंगे। अपने स्थान पे धीरे से हम बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास जो हमारा है वो मेंटल डिजीज के लिए है। आपको पता है कि अगर हमारा शरीर फिट हो लेकिन अगर हमारा जो मस्तिष्क है वो फिट नहीं है तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हमारे शरीर का जो मेंटल स्ट्रेस है, जो हमारा मानसिक तनाव है, हमारा मानसिक डर है या मानसिक कमजोरी बोल सकते हैं आप, इस तरह की कोई भी समस्या है या आपको अल्जाइमर की समस्या है, कोई भी चीजें याद नहीं रहती हैं या आपको अक्सर सिर दर्द या माइग्रेन जैसी समस्या है तो आप इस आसन को डेली अभ्यास करें। इस आसन से आपको कई सारे फायदे मिलेंगे मस्तिष्क से जुड़े रोगों के लिए। तो आइए कैसे करेंगे। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद धीरे से दोनों हाथों को ऊपर और फिर धीरे धीरे डाउन करेंगे। इसको बोलते हैं शशांकासन या शशकासन, इंग्लिश में बोलते हैं रैबिट पोज। धीरे धीरे वापस। ये अभ्यास अगर आप लगातार करेंगे तो आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। जिन लोगों का मन हमेशा उलझन में रहता है, बेचैन रहता है या जिनके अंदर रेस्टलेस हमेशा रहती है, बेचैनी रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। और सबसे खास चीज ये मानसिक रोगों से जुड़े चीजों के लिए बहुत बढ़िया है। आइए अगला अभ्यास हम लोग करेंगे। अगला अभ्यास डायबिटीज और पेट से जुड़ी समस्याएं। ये बहुत ही आम समस्याएं हैं। आज आपको पता है डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट, हर घर में एक ना एक पेशेंट आपको मिलेगा और पेट से जुड़े तो कई मरीज मिलेंगे आपको हर घर में। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। इस आसन को बोलते हैं मंडूक आसन। ये हमारे पेट को तो बढ़िया रखता है, रक्त संचार बेहतर बनाता है। डायबिटीज अगर इनिशियल स्टेज हो तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। तो कैसे करेंगे। इस आसन को करने का भी दो तरीका है। पहला तरीका, सामने दोनों हाथों को लाएंगे, मुट्ठी को कस कर बांधेंगे। इसके बाद जो हमारी नेवल है यानी नाभि है, इसके अगल बगल प्लेस करेंगे इसको इस तरीके से। पेट को अंदर लेके जाएंगे, सांस को धीरे धीरे बाहर और फिर धीरे धीरे आपको सामने रखना है। फोकस आप अपने नासिका के अग्रभाग पे भी रख सकते हैं जिसको हम नासिकाग्र मुद्रा बोलते हैं, या फिर आंखों को आप बंद भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस। जो भी अभ्यास आप कर रहे हैं उसमें कोशिश करिए, यहाँ तो टाइम अभी कम है तो आपको कम टाइम में इस चीज को करके दिखाया जा रहा है। जब भी आप कोई भी आसन या अभ्यास करते हैं तो कोशिश करिए कि कम से कम 20 से 30 सेकंड उस आसन में आप अपने आप को होल्ड करिए, तभी आपके शरीर को उसका फायदा मिलेगा। तो ये पहला तरीका हो गया मंडूक आसन का, जो डायबिटीज और पेट से जुड़े रोगों में जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या इनडाइजेशन की समस्या है या पाइल या बवासीर की समस्या अगर आपको है तो ये आसन आपके लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा तरीका है, अगर आप इस तरीके से करने में कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे हैं तो दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। बाएं हाथ को अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे, नेवल के ऊपर। इसके बाद फिर दाहिने हाथ को रखेंगे और फिर आपको सेम प्रोसेस करना। धीरे धीरे श्वास बाहर, पेट अंदर और डाउन करेंगे। फोकस आप अपने नासिका के अग्रभाग पे भी रख सकते हैं या फिर अपनी सुविधा के लिए आंखों को बंद भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस। तो ये है मंडूक आसन। इसके बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। अगला अभ्यास हमारा है भुजंगासन। भुजंगासन बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। ये हमारी भुजाओं के लिए बहुत बढ़िया है, हमारे स्पाइनल कोड के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है, हमारे जो चेस्ट सेक्शन है उसके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है।
इसके अलावा अगर आपको सर्वाइकल ऐसी समस्या है तो भी ये अभ्यास आपके लिए, अगर इनिशियल स्टेज है तो ये अभ्यास आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इस अभ्यास से आपके शरीर का जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत तेजी से इम्प्रूव होता है। तो आइए कैसे करेंगे, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लाएंगे, धीरे धीरे डाउन करेंगे इस तरीके से, और फिर इस तरीके से आपको आना है। आपके हाथों के बीच में बराबर स्पेस, आपके कमर से नीचे का पोर्शन जमीन पे, कमर से ऊपर का पोर्शन ऊपर की ओर, फिर धीरे धीरे अपने मस्तक को पीछे की ओर लेके चलेंगे। फोकस आपका ऊपर आकाश की ओर। कुछ देर तक इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। धीरे धीरे वापस। इसी आसन से हमारा अगला अभ्यास जुड़ा हुआ है जिसे हम बोलते हैं तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन में हम लोग लेफ्ट और राइट मूव करते हैं जिससे हमारे शरीर को एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। तो कैसे करेंगे, आइए पुनः आएंगे हम लोग भुजंगासन में इस तरीके से। इसके बाद आपको लेफ्ट मूव करना है यानी बाएं देखना है, और बाएं घूमते हुए क्या करना है, दाहिने पैर की एड़ी को देखना है। फिर धीरे धीरे वापस सामान्य अवस्था। आपको क्या करना है, दाहिने देखना है यानी राइट साइड देखना है, और राइट साइड देखते हुए लेफ्ट पैर की एड़ी को देखेंगे। धीरे धीरे वापस। तो ये आपका हो गया भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल अभ्यास है, जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। इसके अलावा और भी कई सारे अभ्यास हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया हैं। जैसे अगला अभ्यास हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। आपको पता है सूर्य नमस्कार के अंदर 12 आसन होते हैं जो हमारी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। तो आइए सूर्य नमस्कार के 12 आसनों का हम अभ्यास करेंगे और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करेंगे। तो इसके लिए खड़े हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। सूर्य नमस्कार में 12 आसन। पहला आसन जो हम लोग करेंगे जिसका अभ्यास, इसे बोलते हैं प्रणाम आसन। इसके लिए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर लेके चलेंगे, अपनी एल्बोज को मिलाते हुए प्रणाम करेंगे। ये पहला आसन हमारा। इसके बाद इसी से कनेक्ट करेंगे दूसरा आसन, इसे बोलते हैं हस्त उत्थान आसन। इसके बाद तीसरा आसन करेंगे जिसे बोलते हैं हस्तपाद आसन। इसमें आपको अपने हाथों के पंजों को पैरों के पंजों के बगल आराम से प्लेस करना है ऐसे। इसके बाद चौथा आसन हम लोग करेंगे अश्व संचालासन। इस तरीके से आपको दाहिने पैर को पीछे ले आना है, बायां पैर जहां था वहीं रखेंगे। बायां पैर आपके दोनों हाथों के पंजों के बीच में, फोकस आपका सामने। ये अश्व संचालासन। इसके बाद अगला अभ्यास हम करेंगे दंडासन। दाहिना पैर हमारा पीछे था, बाएं पैर को भी पीछे की ओर लेके जाएंगे और डंडे जैसी आकृति हमारे शरीर की। इसके बाद इसी से अगला अभ्यास कनेक्ट करेंगे जिसे बोलते हैं अष्टांग नमस्कार। हमारे दोनों पैर के पंजे, हाथ के पंजे जमीन से लगे हुए हैं। इसके बाद दोनों घुटने, इसके बाद आपका चेस्ट और फिर चिन इस तरीके से जमीन से लगाएंगे। हिप पोर्शन को थोड़ा ऊपर उठाकर रखेंगे। यह है हमारा अष्टांग नमस्कार। इसके बाद इसी से अगला अभ्यास कनेक्ट करेंगे भुजंगासन। इसके बाद पर्वतासन। इसके बाद अश्व संचालासन रिपीट करेंगे। शुरू के जो 4 आसन थे उन्हीं को हम रिपीट करेंगे। बाएं पैर हमारा पहले आगे था, अब की दाहिना पैर आगे लाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हम लोग हस्तपादासन, पुनः वापस। इसके बाद हस्त उत्थानासन और फिर प्रणाम आसन। तो ये सूर्य नमस्कार के 12 आसन हैं।
अगर आपको कोई रोग है, अगर आप किसी रोग से पीड़ित है, तो इन आसनों को आपको आराम आराम से करना है। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ है, फिट है, तो इन आसनों को आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जिसे हम स्पीड वेरिएशन बोलते हैं। स्पीड वेरिएशन में इन आसनों को हम तेजी से करते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर क्या बनती है, एनर्जी बनती है। तो आइए एक बार इसका स्पीड वेरिएशन भी करेंगे। एक से 2 सेकंड में एक आसन करेंगे, यानी अगर 12 आसन है तो इसको हम 24 से 25 सेकंड के अंदर कंप्लीट करेंगे। आइए करते हैं इसको। प्रणामासन, हस्त उत्थानासन, हस्त पादासन, अश्व संचालासन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालासन रिपीट, हस्त पादासन, हस्त उत्थानासन और प्रणामासन। इन 12 आसनों के लिए 12 मंत्र भी बनाए गए हैं। अगर आपको ये मंत्र याद है तो बहुत बढ़िया है, अगर मंत्र नहीं याद है तो आप मन ही मन ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम जो होता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। ये विश्व ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है उसको आपके शरीर के अंदर खींच के धारण कराता है। या फिर आप मन ही मन गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, असीमित ऊर्जा का मंत्र है। तो आइए अब आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सूर्य नमस्कार के 12 आसन। अब हम लोग कुछ विशेष अभ्यास करेंगे। विशेष अभ्यास हमारे शरीर को विशेष लाभ देते हैं। तो आप में से जो भी लोग हमारे साथ लाइव अटेंड है, जो कर सकते हैं वो करेंगे। जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं, जिन्हें जो रोज अभ्यास नहीं करते हैं, वो केवल ध्यान से देखेंगे और इसके बाद फिर अभ्यास को दोहराएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। विशेष अभ्यास में हमारा जो सबसे पहला अभ्यास है वो है वकासन। वकासन बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। वकासन से कई सारे फायदे हैं। आपके हाथ पैरों की मजबूती तो आती है। सबसे खास चीज है, इस अभ्यास से आपका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत तेजी से इंप्रूव होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम तभी मजबूत बनेगा जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। तो हमारे लिए शारीरिक और मानसिक मजबूती बहुत ही जरूरी है। तो आइए इस सीरीज में पहला अभ्यास हमारा है विशेष अभ्यास, जिसे हम बोलते हैं वकासन। वकासन करने के लिए कैसे करेंगे, आपको धीरे से खड़े हो जाना है। इसके बाद सामने झुकते हुए अपने हाथों के पंजों को अच्छे से हम क्या करेंगे, जमीन से लगा कर रखेंगे। इस तरीके से घुटनों को थोड़ा सा मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद अपने हाथों के बैक साइड, यानी जो हमारा बाजू है, इसके बैक साइड से लगाएंगे। फिर धीरे धीरे एक पैर को और फिर दूसरे पैर को उठा के अपना बैलेंस बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। ये हमारा वकासन हो गया। ये आसन ऐसा आसन है जिससे आपके हाथों की स्ट्रेंथ बहुत तेजी से इंप्रूव होती है। इसके साथ साथ बैलेंसिंग पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत तेजी से इंप्रूव होती है। इसी सीरीज में अगला अभ्यास हम लोग करेंगे, जिसे हम बोलते हैं मयूरासन, पिकॉक पोज इसका इंग्लिश नेम है। ये आसन ऐसा आसन है जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल अभ्यास है। मोर जो होता है उसकी एक खासियत होती है कि वो सांप जैसे विषैले जीव को खा के पचा देता है। उसका डाइजेशन इतना मजबूत होता है। तो इस आसन को करने का फायदा यह है कि आपका जो डाइजेशन होगा, यानी जो कुछ भी आप खाते हैं वो बहुत अच्छे से पचेगा भी और आपके शरीर को एनर्जी मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको वज्रासन में बैठना है। इसके बाद अपने हाथों के पंजों को अच्छे से क्या करना है, सेट करना है। इस तरीके से एक सर्कल बनाना है और फिर पंजों के बीच में बराबर दूरी रखते हुए पंजों को सेट करना है। इसके बाद जो आपकी एल्बोज है, कोहनी है, इसको अपनी नेवल के अगल बगल प्लेस करना है, यानी नाभि के अगल बगल प्लेस करेंगे और फिर पैरों को सीधा करेंगे और फिर आपके शरीर का जो पूरा भार होगा वो कहाँ होगा, आपके हाथों के पंजों पे होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो ये मयूरासन है, ये विशेष अभ्यास है।
स्पेशली युवाओं के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। इन अभ्यास के माध्यम से वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों को बहुत तेजी से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये दोनों अभ्यास जो थे ये फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए थे। अब अगला अभ्यास जो हम करेंगे ये हमारे मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। इस आसन का नाम है शीर्षासन। शीर्षासन करने से आपके सिर से जुड़ी जो समस्याएं हैं यानी मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। कैसे दूर होंगी? जब आप इस आसन को करोगे तो आपका सिर नीचे होगा और पैर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं तक बहुत अच्छा होगा। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सर इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बैठना है वज्रासन में। इसके बाद हाथों को लॉक करेंगे। हाथों को लॉक करने के बाद आपको सामने ऐसे रखना है जमीन से लगाकर। इसके बाद अपने हेड पोस्चर को इन हाथों के पंजों के बीच में अच्छे से प्लेस करते हुए बैलेंस बनाना है। इसके बाद फिर धीरे से आपको एक हल्की सी जंप लेते हुए दोनों पैरों को सीधा करना है। धीरे धीरे वापस। तो ये कुछ विशेष अभ्यास जो हमारे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। आइए अब कुछ अभ्यास ऐसे करेंगे जो आप अपने बेड पे या अपने घर के मैट पे लेटे लेटे आराम से कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। जिस शरीर में जो हमारा सबसे पहला अभ्यास है उस अभ्यास को बोलते हैं मकरासन। आइए इंग्लिश नेम इसका है क्रोकोडाइल पोज। करना क्या है कि आपको पेट के बल आराम से लेट जाना है। अब इसको करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका हम कैसे करेंगे, आइए दोनों एल्बोज को अच्छे से रखेंगे और जैसे लोटस होता है कमल, इस तरीके का एक शेप हाथों से बना के अपने फेस को अच्छे से इसमें प्लेस कर देंगे। इसके बाद में क्या करना है, आपको अपने पैरों के पंजों को थोड़ा सा ओपन करना है यानी बाहर की ओर निकालना है और आपकी जो एड़ियां हैं साइड ये आपकी जमीन से लगी हुई है। इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ देर आपको आंखों को बंद करके होल्ड करना है। इसके बाद आप पैरों का मूवमेंट भी कर सकते हैं इस तरीके से। ये है हो गया आपका इस तरीके से। इसके बाद आप अपने हाथों को एक के ऊपर एक यानी दाहिना हाथ नीचे बायां ऊपर इस तरीके से आराम से रख के पैरों के बीच में स्पेस करके एड़ियों को जमीन से लगा के रख सकते हैं। आराम से कुछ देर इसी पोजीशन में आपको होल्ड रहना है। आंखें हमारी बंद, शरीर स्थिर। धीरे धीरे वापस। ये हमारा मकरासन हो गया। मकरासन से बहुत सारा फायदा है। सबसे अगर जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है यानी हाई बीपी की समस्या है तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को मानसिक तनाव या मानसिक अवसाद की समस्या है उनके लिए बहुत बढ़िया आसन है। ये आसन हमें मानसिक शांति देता है, हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे नॉर्मल करने का काम करता है। इसके अलावा मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं अगर आपको हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल अभ्यास है। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं लेकिन अगर आप इनको सही तरीके से करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद अगला अभ्यास हम लोग करेंगे। आइए अगला अभ्यास हमारा शलभासन का है। ये पेट के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है और पेट के साथ साथ पैरों के लिए, हमारे वेट को मैनेज करने के लिए, यानी जो हम अगर आप वेट मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अपने आपके शरीर का जो वेट है उसके लिए काम कर रहे हैं तो ये आसन बहुत बढ़िया आपके लिए है। हाथों पैर की मजबूती के साथ शरीर की मजबूती भी। कैसे करेंगे, दोनों हाथों को लाके अगल बगल रख लेंगे, पंजे जमीन से लगे होंगे, सिर को भी जमीन से लगाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएंगे आराम से इस तरीके से। हमारे
कमर तक का पोर्शन यानी पेट तक का पोर्शन जमीन से, बाकी पोर्शन को क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे वापस। इस आसन से जिन लोगों का हिप पोर्शन बहुत बड़ा है, या जिनकी थाई बहुत बड़ी हुई है, या जिनका पेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। हाथों और पैरों की मजबूती के लिए, साथ साथ पेट की मजबूती के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। इससे एब्डोमेन सेक्शन की जो मसल्स हैं, हाथ पैरों की मसल्स हैं, उनको अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये कुछ लेटने वाले अभ्यास हो गए। इसके अलावा और भी कई सारे अभ्यास हैं जो आप कर सकते हैं अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। आइए एक लास्ट अभ्यास करेंगे, इसके बाद प्राणायाम करेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के साथ इस सेशन को हम लोग धीरे धीरे क्लोज करेंगे। तो आइए लास्ट अभ्यास जो हम लोग अपने शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। अगर आप जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आइए पैरों को सामने फैला के बैठ जाएंगे आराम से। इस आसन को बोलते हैं ज्ञान शीरासन। बहुत ही बढ़िया अभ्यास है, पेट के लिए बहुत बढ़िया है। पेट के साथ साथ जो हमारा स्पाइनल कोड है, इसके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। कैसे करेंगे, एक पैर को फोल्ड कर लेंगे, दूसरा पैर हमारा यानी लेफ्ट लेग को सामने रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, लंबी गहरी सांस को धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से आपको लॉक करना है। हेड को धीरे धीरे डाउन करना है, धीरे धीरे वापस, इस तरीके से। इस आसन की सबसे खास चीज है, जब आप इस आसन को लेफ्ट साइड से करेंगे तो राइट साइड को बेनिफिट मिलेगा, और जब राइट से करेंगे तो लेफ्ट साइड को बेनिफिट मिलेगा। तो हमने अभी लेफ्ट साइड से किया है, अभी इस आसन को हम राइट साइड से करेंगे। राइट लेग को सामने, लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लेंगे, दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके चलेंगे, पंजों को, हाथों के पंजों को लॉक कर लेंगे, श्वास को धीरे धीरे बाहर, पेट को अंदर, और हाथों के पंजों से पैरों के पंजों को क्या करना है, आपको कनेक्ट करना है ऐसे, और फिर हेड को डाउन, धीरे धीरे वापस। ये बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। अगर जिन लोगों को इस आसन को करने में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए इसी आसन का एक अल्टरनेट आसन और है जो वो कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं नौका संचालन। बहुत ही बढ़िया अभ्यास है ये भी। कैसे करेंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी को बांधेंगे और फिर धीरे धीरे आपको इस तरीके से, जैसे हम बोटिंग करते हैं उसी तरीके से आपको बोट को मूव करना है। हिंदी में इसे बोलते हैं नौका संचालन। बहुत ही बढ़िया अभ्यास है। ये सीधी नाव हो गई, अब उल्टी नाव। ये कुछ अभ्यास हो गए जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब आइए हम सुखासन में बैठ जाएंगे आराम से, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम डिस्कस करेंगे, उन चीजों को डिस्कस करने से पहले आइए एक प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में जो सबसे अच्छा प्राणायाम माना जाता है, जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, उसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो होता है, हमारे शरीर की जो 72,000 नाड़ियां होती हैं उनको शोधित करने का काम करता है। यह हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसको मेंटेन करने का काम करता है, हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाने का काम करता है। तो कैसे करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, अपनी दाहिनी नाक जो है यानी राइट नोज, जिसको बंद करेंगे अंगूठे से, और बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस को खींचना है, कुछ देर तक होल्ड करना है और फिर दाहिने से निकाल देना है। करना क्या है, दाहिनी नाक को बंद करना है, बाईं नाक से धीरे धीरे सांस खींचना है, कुछ देर होल्ड करना है और फिर दाहिने से निकाल देना है। ये आधा प्राणायाम हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट करेंगे, तभी तो इसका नाम अनुलोम विलोम रखा गया है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस खींचेंगे और बाएं से निकाल लेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। दाहिनी नाक को बंद किया, बाईं नासिका से सांस खींचा,
ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया। एक बार ध्यान से फिर सुनिएगा, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है इस प्राणायाम को करने में। बहुत ही सिंपल सी चीज है। आपको अपने बाईं नाक से श्वास को खींचना है, कुछ समय के लिए होल्ड करना है अंदर ही। होल्ड इसलिए करना है जिससे आपकी क्षमता बढ़े श्वास को रोकने की, ठीक है। और फिर धीरे धीरे क्या करना है, दाहिने से निकाल देना है। इसके बाद पुनः आपको क्या करना है, दाहिने से खींचना है, रोकना है और बाएं से निकालना है। इस तरह से ये एक प्राणायाम होता है। अनुलोम विलोम आपको कम से कम 5 से 10 बार डेली अभ्यास करना चाहिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपके अंदर श्वास को रोकने की क्षमता पैदा होगी, आपका श्वसन तंत्र बढ़िया बनेगा, आपकी जितनी मसल्स हैं, जो भी आपकी नस नाड़ियां हैं, उनको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, रक्त संचार आपका बेहतर बनेगा और आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। कोविड में सबसे जो बड़ी चीज हुई, कई सारी मौतें ऐसी हुई जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई थी। तो ये प्राणायाम ऐसा है जो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने का काम करता है। एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, प्राणायाम जब भी करिए तो खुले स्थान पे करिए जहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिले, ताकि आपको विशेष फायदा मिल सके। अब आइए कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और रोगों से दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इन चीजों में जो सबसे पहली चीज है वो है 3 चीजें, 3 सफेद चीजें होती हैं जिनका आपको क्या करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए। उनकी जगह पे अल्टरनेट चीजें हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पहली चीज है शुगर। शुगर आपने देखा होगा सफेद होती है, ये बहुत ही हार्मफुल होती है हमारे शरीर के लिए। इसकी जगह आप ब्राउन शुगर का प्रयोग कर सकते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। उसके अलावा दूसरी जो चीज होती है वो होती है नमक। आपने देखा होगा नमक सफेद होता है जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है। इसकी जगह आप प्रयोग कर सकते हैं सेंधा नमक जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। और तीसरी चीज होती है मैदा, वो भी सफेद होता है। ये तीनों सफेद चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक होती हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर के अंदर रोग बनाने का काम करती हैं और हमें करना क्या है कि रोग दूर करने का काम करना है। तो अगर आप रोग को दूर करने का काम करना चाहते हैं तो इन तीनों चीजों की जगह अल्टरनेट कोई चीज रख सकते हैं। जैसे व्हाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर, व्हाइट सॉल्ट की जगह आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं और मैदे की जगह, मैदा समोसे में प्रयोग किया जाता है, जो भी फास्ट फूड की चीजें होती हैं वो ज्यादातर मैदे से बनी होती हैं, तो उनको अवॉइड करिए और उनकी जगह जो गेहूं का आटा होता है उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर का जो पाचन होगा वो बढ़िया होगा। ये तीनों चीजें ऐसी होती हैं जिनका पाचन बढ़िया नहीं होता, और जब पाचन हमारे शरीर का बढ़िया नहीं हो रहा है तो रोग तो पैदा होंगे ही। दूसरी सबसे खास चीज, जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपको सुबह उठते ही जो सबसे पहला काम करना है वो है ऊषा पान। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मुंह में बहुत सारी जो लार होती है रात भर में कलेक्ट होती है, जिसे हम टैलिन बोलते हैं। और जब आप पानी पीते हैं तो वो लार जो होती है वो धीरे धीरे आपकी पानी के साथ आंतों में जाती है और भोजन जो होता है वो आपका अच्छे से पचता हुआ मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। सुबह उठते ही अगर आपने स्प्लिट कर लिया, कुल्ला कर लिया, तो क्या हुआ, जो लार बनी थी जो भोजन को पचाने का काम करती है वो बाहर निकल गई। तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर का जो मल है वो अच्छे से निष्कासित नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए ऊषा पान बहुत जरूरी है। और इस टाइम ठंडा का महीना है, गुनगुना या गर्म पानी का प्रयोग करिए। ये हमारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया है, रक्त संचार को बेहतर बनाने, रक्त को शुद्ध करने के लिए बहुत बढ़िया है। और इसके साथ साथ एक जो सबसे खास चीज है, ये हमारे जो शरीर की जो गंदगी होती है वो गर्म पानी निकालने का काम करता है। तो सुबह सुबह कम से कम 1 से 2 गिलास पानी सुबह उठते ही पीजिए। और जो आप भोजन लेते हैं कोशिश करनी चाहिए कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए, घर का भोजन लेना चाहिए, शाकाहार और सात्विक भोजन लेना चाहिए, जिसमें आपका दाल चावल रोटी, खाने के अंदर सलाद का ज्यादा प्रयोग करें, फलों का ज्यादा सेवन करें और लिक्विड चीजों का ज्यादा प्रयोग करें। पानी को भी पीना है तो घूंट घूंट पीना है और खाने को खाना है तो कूच कूच के खाना है। आयुर्वेद कहता है कि जो आपका एक कौर होता है खाने का, इसको 32 बार कूटना चाहिए। तो 32 बार तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि आज के टाइम में, आज की जो जीवन शैली है उसको देखते हुए 32 बार तो मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ
15-20 बार इसको आसानी से पूंछ सकते हैं। भोजन को जितना ज्यादा आप पूंछ के करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। भोजन जब आप पूंछते हैं तो लार मिक्स होती है, और लार के साथ जब भोजन आपकी आंतों में जाएगा तो उसका पाचन बहुत बढ़िया होता है। इसीलिए भोजन बोला गया है कि शांति प्रिय जगह में करना चाहिए, शांत स्थान में करना चाहिए, और कूच कूच के आराम से खाना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए भोजन में। होता क्या है कि हम टीवी सामने चल रही है, बात कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, तो हमारा फोकस नहीं होता है कि हम जो खा रहे हैं वो क्यों खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। तो आप जो भी खाइए, भले आप थोड़ा खाइए, आपकी डाइट कम हो या ज्यादा हो, लेकिन कूच कूच के खाइए, ताकि आपको उसका फायदा मिले, नुकसान ना मिले। क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं उसका जो भोजन हमने लिया है उसका जब पाचन अच्छे से होगा तभी उससे रस बनेगा, और उस रस से हमें एनर्जी मिलेगी, हमारा ब्लड बनेगा, हमारा वीर बनेगा, और हमें उसका मेन फायदा मिलेगा। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए करना चाहिए। खान पान में पानी का भी सेवन का ध्यान रखना है। खाने से आधे पौन घंटे पहले पानी का प्रयोग करिए या बाद में करिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में एक अग्नि होती है जो भोजन को पचाने का काम करती है, और आप सामने यज्ञ कुंड जल रहा हो और अगर आप पानी डाल दे तो यज्ञ कुंड बुझ जाता है। तो इसी तरह जब आप भोजन ले रहे हैं और भोजन में आपने अगर ठंडा पानी ले लिया तो वो भोजन क्या हो गया, उसका पाचन मंद हो जाता है, अग्नि मंद हो जाती है, भोजन अच्छे से पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो फिर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन की समस्या होगी, आपको पाइल्स, बवासीर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। पानी के बारे में अगर बताऊं तो पानी का सेवन आपको पर डे 10 से 12 गिलास पूरे दिन का शेड्यूल बनाइए, अपना एक टाइम फिक्स कीजिए। पानी की कमी से बहुत सारे रोग हो रहे हैं, पेट की ज्यादातर समस्या पानी की कमी से होती है। पानी शुद्ध साफ लीजिए, और गुनगुना पानी सबसे बढ़िया होता है हमारे शरीर के लिए। और इस टाइम में चूंकि कोविड, ओमिक्रॉन जैसे वायरस जो हमारे गले पे सबसे ज्यादा असर दिखाते हैं, तो इस टाइम में अगर आप गुनगुना पानी लेंगे तो ऐसी चीजों से बचे रहेंगे। डेली योगाभ्यास करिए, भले आप 10-15 मिनट करिए, लेकिन आप कुछ फिक्स करके करिए कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़ के कोई धन नहीं इस दुनिया में। आपके पास बहुत कुछ हो लेकिन हेल्थ ना हो तो वो सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। ये कोविड ने साबित कर दिया है। पिछले 2-3 सालों में आपने देखा बहुत अच्छे अच्छे लोग जिनके पास बहुत कुछ था वो इस दुनिया में अब नहीं है। तो आप अवेयर बनिए, जागरूक बनिए इन चीजों के बारे में। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इनको अपना के चलेंगे तो आपकी जिंदगी में कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस सेशन में हमारे साथ बने हुए हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों तक ये जो कुछ चीजें हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जरूरी हैं, वो चाहे आसन के माध्यम से हो या खान पान के माध्यम से हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किए। और एक बार राजमाता अहिल्या योग केंद्र को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके माध्यम से ये सेशन करने का मुझे मौका मिला। आप सभी को धन्यवाद, सभी का दिन शुभ हो। ओम शांति शांति शांति। आइए दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों की चेहरे की हल्की हल्की मसाज करेंगे।